नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तराखंड में अखिल भारतीय कांग्रेस सोशल मीडिया के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर अमरजीत सिंह को अहम जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि पार्टी हाईकमान द्वारा अमरजीत सिंह को पंजाब प्रदेश सोशल मीडिया का प्रभारी बनाया गया है। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष संगठन और प्रशासन मथुरा दत्त जोशी ने अमरजीत सिंह को सोशल मीडिया विभाग का पंजाब प्रदेश का प्रभारी बनाए जाने की पुष्टि की और कहा कि कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग का अध्यक्ष रहते हुए राज्य में सोशल मीडिया विभाग ने अपनी अलग पहचान बनाई है और अनुभवों का निश्चित रूप से पंजाब प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग को लाभ मिलेगा। खबर देहरादून से है, जहां स्वास्थ्य सचिव आर राजेश दून अस्पताल पहुंचे। बता दें कि इस दौरान उन्होंने दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने दून में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामलों को लेकर चिंता जताई। जानकारी के लिए बता दें कि दून मेडिकल कॉलेज में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। तो मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण यहां पे हुआ है। बता दें कि डेंगू के मामले में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और ऐसे में दून अस्पताल यहां पे औचक निरीक्षण करने के लिए प्रशासन की तरफ से राजेश पहुंचे हैं। स्वास्थ्य सचिव है राजेश और दून मेडिकल कॉलेज गए हैं औचक निरीक्षण करने के लिए, क्योंकि बीते दिनों प्रदेश में डेंगू के मामले जो है काफी बढ़ोतरी उसमें देखी गई है और ऐसे में चिंता का विषय है ये। इसलिए अब अस्पताल पहुंच रहे हैं, देख रहे हैं कि हालचाल ठीक है नहीं ठीक है, काम किस तरीके से हो रहा है, किसी चीज की कमी तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से केसेस आ रहे हैं वो काफी चिंता का विषय है। इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि केसेस में इजाफा ना हो। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में IRTTA सभागार पहुंचे, जहां सीएम ने मुख्यमंत्री खिलाड़ी उदीयमान प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया। वहीं इस योजना के तहत सरकार 14 से 23 साल तक के खिलाड़ियों को हर महीने 2000 रुपए खेल छात्रवृत्ति के रूप में देगी। कार्यक्रम में खेल मंत्री रेखा आर्य, विधायक खजान दास के अलावा प्रदेश के खिलाड़ी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सभी जिले के जिलाधिकारियों को जन समस्याएं सुनने के लिए लगभग 2 घंटे का समय देने की बात को लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस पहल को सार्थक बताया और कहा है कि इससे यह फायदा होगा कि जिले के जितने भी अधिकारी हैं इस बात को लेकर सीरियस रहेंगे तो वो भी आने वाले समय में इसको लेकर गंभीर होंगे। और कहा है कि इससे जनता की समस्याओं का समाधान जल्द हो सकेगा और जनता के अटके हुए कार्य पूरे हो सकेंगे। अच्छी पहल है माननीय मुख्यमंत्री जी की। देखिए, जब मुख्यमंत्री जी जनता दरबार लगा रहे हैं, जब मंत्री अपने प्रभारी जिलों में जाके जनता के बीच में बैठ रहे हैं, तो अधिकारी को भी जनता के बीच में बैठने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और जब अधिकारी भी जनता के बीच में जाएंगे और डीएम के स्तर का अधिकारी जब जनता के बीच में बैठेगा, तो कहीं ना कहीं उनके कामों को धरातल पे उतारने में तेजी होगी। अधिकारियों में एक सीरियसनेस रहेगी कि सबसे बड़ा जो अधिकारी जिले का है वो जिलाधिकारी है। जब वो जनता के बीच में बैठ के जनता की समस्या सुन रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है काम धरातल में जल्दी उतरेंगे और एक अच्छी पहल है मुख्यमंत्री जी की, सराहना करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य आए दिन अपने विवादित बयानों के चलते चर्चाओं में रहते हैं। तो वहीं एक बार फिर उन्होंने हिंदू धर्म और ब्राह्मणवाद पर विवादित बयान दिया है, जिसके बाद हिंदू संगठनों और ब्राह्मणों संतों की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। बता दें कि हरिद्वार से भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर संतों और ब्राह्मण समाज में आक्रोश दिख रहा है। बता दें कि उन लोगों का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जनता ने सांसद बनाकर जो सम्मान दिया है उसे वो संभाल नहीं पा रही है, केवल चर्चाओं में बने रहने के लिए रोज नए स्टंट करते हैं। जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी है, आपने देखा होगा ये अभी सही नहीं करीबन कहीं महीनों से ये लगे हुए हैं। इनकी बड़ी परेशानी है क्योंकि ये अभी भाजपा में नहीं है और ये जानते हैं आने वाले 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जो है सरकार बनने वाली है।
और पूरा इस समय आपने देखा होगा जितना हमारा कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, जितनी पार्टियां हैं सभी पार्टियां जो है भाजपा में आ रही है। तो अब इसका मन जो है भाजपा में आने का है और ये चाह रहा है कुछ मैं ऐसे बयान दूं जिससे विवाद हो जाए, और इसकी जो मानसिक स्थिति है मैं समझता हूँ वो सही नहीं है। ये हमेशा जो है कभी रामायण का विरोध करता है, कभी हमारा बद्रीनाथ का विरोध करता है, तो इसलिए इस व्यक्ति को ज़्यादा सीरियस लेना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। मौर्य को जाली टोपी ऊंची पजामी पहन लेनी चाहिए। इसे तो किसी मस्जिद का मौलवी बन जाना चाहिए। ये तो हर समय हिंदुओं के ऊपर कटाक्ष करता है और खासकर ब्राह्मणों के ऊपर। अभी बद्रीनारायण जी के ऊपर करा था इनने। अरे भाई क्या पढ़ा तुमने? बैठ हमारे सामने साथ कर, हम तुझे जवाब देते हैं हर चीज़ का। तू बेपैंदी का लोटा है, जैसे बरसात में मेंढक उछलते हैं ना, तो उस प्रकार का है। ऐसे प्रकार के आदमियों पे वक्तव्य पे नहीं जाना चाहिए किसी को भी। तो नित नए कोई ना कोई स्टंट करने की तैयारी में रहते हैं। इसमें कोई काम तो है नहीं। सांसद बना दिए जनता ने तो जनता का सम्मान हो रहा है, लेकिन ये उस सम्मान को संभाल नहीं पा रहा। क्या पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए? लगातार इस तरह की बिल्कुल करनी चाहिए। पार्टी कार्रवाई नहीं करेगी तो पार्टी भी इसकी मिलीभगत का हिस्सा ही माना जाएगा। अब बागेश्वर में आगामी उपचुनाव को लेकर नेताओं के दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। तो वहीं अब कांडा के पूर्व विधायक उमेद सिंह माजिला ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन फिर थाम लिया है। बता दें कि पूर्व विधायक माजिला कांग्रेस से विधायक रहे और कई साल तक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी रहे, लेकिन कुछ साल पहले उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। हालांकि इस बार प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष करण महारा सहित कांग्रेस के कई विधायकों के सामने उन्होंने कांग्रेस में शामिल हुए हैं। और उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने सरकारी संपत्तियों से अतिक्रमण हटाए जाने के संबंध में सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। बता दें कि सभी जिलाधिकारियों को सरकारी भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिए उसका चिन्हांकन किए जाने के निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकारी भूमि के चिन्हांकन के साथ ही भूमि के रिकॉर्ड ठीक करने के लिए भी अलग से टीम लगाई जाए और भूमि को सुरक्षित रखने के लिए सीमांकन आदि का कार्य पूरा करा लिया जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सचिवालय में सचिव सूचना प्रौद्योगिकी शैलेश बगौली और निदेशक ITDA श्रीमती नितिका खंडेलवाल ने इंदौर में आयोजित 26वीं ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में अपनी सरकार पोर्टल को नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2023 के साथ दिए गए रजत पदक और ट्रॉफी भेंट की, जिसमें 5 लाख का इनाम भी शामिल है। तो वहीं सीएम धामी ने कहा है कि राज्य सरकार के अपनी सरकार ई पोर्टल को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलना हम सब के लिए सम्मान की बात है। कर्णप्रयाग कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह रावत ने कर्णप्रयाग जलेश्वर मंदिर के सामने नेशनल हाईवे पर स्थित डेंजर जोनों का स्थलीय निरीक्षण किया और कहा कि जलेश्वर मंदिर के सामने नेशनल हाईवे पर एक कदम ढलान होने के कारण कुछ मोड़ खतरनाक बने हुए हैं। तो वहीं उन्होंने वाहन चालकों से भी अपील की है कि डेंजर जोनों में अपने वाहनों को सावधानी से चलाएं और स्पीड पर कंट्रोल रखें। बता दें कि NH के अधिकारियों से वार्ता कर डेंजर जोनों को सही करने के आदेश दिए गए हैं। तो अब देखिए मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो डेंजर जोन है वहां पे सही करने के आदेश दिए गए हैं। अपील की जा रही है कि वाहन चालक है वो गाड़ी जो है यहाँ पे धीमी चलाए, क्योंकि सावधानी बरतनी काफी ज्यादा जरूरी है। और ऐसे में तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जब उस समय की है निरीक्षण यहाँ पे प्रभारी करते हुए नजर आ रही है। डेंजर जोन जहां जहां है वहां वो गए हैं, निरीक्षण किया है और इसी के साथ साथ जो रोड विभाग है उनसे वार्तालाप करके कहा गया है डेंजर जोनों को सही करने के आदेश भी दिए हैं। क्योंकि मैंने जब थाने का चार्ज लिया था तब से मुझे इस बैंड की, ये जो पंचपुलिया से आगे एक ब्लाइंड मोड़ है, इसकी दुर्घटनाओं की काफ़ी सूचना है। यहाँ पे कई जो है दुर्घटनाएं हुई, कई लोगों की मृत्यु भी हुई यहाँ पे। तो इसके संबंध में अब हमने यहाँ मैंने निरीक्षण कर लिया है और आप सभी लोगों से सजेशन लेकर मैं इसको आज NH के लिए लिख लेता हूँ।
यहाँ पे सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। रेलिंग लग जाएगी और संभव हो तो इसमें मोटी दीवार, और इस साइड में अगर ऐसे आते हुए बाईं तरफ अगर ये ब्रेकर लगा ले, छोटे ब्रेकर, ताकि ऊपर से कंट्रोल होकर आई गाड़ी। ये हमारे लिए अच्छा रहेगा, जनता के लिए भी अच्छा रहेगा, चलने वालों के लिए। और उत्तराखंड में शासन ने उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग ने प्रधान सहायक, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक आदि के पदों पर बड़ा फेरबदल किया गया है, जिसकी लिस्ट भी विभाग द्वारा जारी कर दी गई है। तो ये वही लिस्ट है जो कि जारी की गई है। राज्य में बड़ा फेरबदल हुआ है, कई अधिकारी के तबादले कर दिए गए हैं। लोक निर्माण विभाग ने ये तबादला किया है। ऐसे में ये 10 से 12 तकरीबन वो नाम बताए जा रहे हैं जो इनके फेरबदल हुए। ये लिस्ट जारी हो चुकी है और इससे पता चल रहा है कि किसका तबादला कहाँ हुआ है, और ऐसे में प्रशासन द्वारा ये लिस्ट जारी की गई है। और इसी से अब ये निकल के सामने आ रहा है कि अब प्रशासन द्वारा एक के बाद एक कदम उठाया जा रहा है। फेरबदल का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है उत्तराखंड में। तो राज्य में बड़ा फेरबदल हुआ है और ऐसे में ये सूची जारी की गई है। सूची में लिखा है कि कौन से अधिकारी का कहां तबादला हुआ है और लोक निर्माण विभाग द्वारा ये फेरबदल हुआ है। प्रदेश में भूमि और भवन संपत्तियों के अवैध खरीद बिक्री पर शिकंजा कसेगा। साथ ही व्यक्ति को भूमि की ऑनलाइन या वर्चुअली रजिस्ट्री का विकल्प भी मिलने जा रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्री में आधार सत्यापन अनिवार्य किया गया है। इसके माध्यम से भूमि बिक्री करने वालों और खरीदने वालों के लिए भी अपनी पहचान छुपाना अब आसान नहीं होगा। इस व्यवस्था को बतौर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में धामी सरकार शुरू करने जा रही है। बीते दिनों राजधानी देहरादून में भूमि की रजिस्ट्री में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया था और अब प्रौद्योगिकी की सहायता से इस तरीके के फर्जीवाड़े पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि ये कार्य केंद्र सरकार सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (CDEC) के साथ मिलकर किया जा रहा है। इस संबंध में सॉफ्टवेयर शीघ्र तैयार किया जाएगा। तो सरकार लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। अवैध खरीद बिक्री पर अब शिकंजा जो है वो कसने वाला है, इसलिए यहाँ पे रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है। सत्यापन होना अनिवार्य है। इससे पहले भी हमने देखा था किस तरीके से खुद धामी सरकार ने कहा था कि सत्यापन होना बेहद ज़रूरी है और जो भी यहाँ पे रजिस्ट्री कर रहा है, जो भी यहाँ पे ज़मीन खरीद रहा है, उनकी पृष्ठभूमि को खंगाला जाएगा। इसी संदर्भ में देखिए सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है कि जो अवैध खरीद और बिक्री होती है उन पे अब इस कदम से रोक लगेगा। अब जो अतिक्रमण कर लेते हैं या जिनके द्वारा कोई ऐसे गैर कानूनी जमीन खरीद के उस पे गैर कानूनी काम कराया जाता है, उन पे अब लगाम लग सकेगा, क्योंकि सरकार द्वारा ये बड़ा कदम उठाया गया है और ऐसे में अब शिकंजा कसने की तैयारी में है सरकार। प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने के लिए कृत संकल्पित है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा संकल्प लिया गया है कि उत्तराखंड माफिया मुक्त प्रदेश होगा। चाहे वो भू माफिया हों, चाहे नकल माफिया हों, चाहे किसी भी प्रकार का जो भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति हो, उनका उत्तराखंड में कोई स्थान नहीं है और न यहाँ भ्रष्टाचार होगा न भ्रष्टाचारी रहेगा। इस सिद्धांत पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। उसी के तहत जिस प्रकार से जो जमीनों के फर्जी रजिस्ट्री के मामले कई सामने आए थे, उनकी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वहाँ पर छापा मार के जिस प्रकार से निरीक्षण किया, सख्त कार्रवाई की गई, उसको लेकर के आगे ये प्रक्रिया जो रजिस्ट्री की प्रक्रिया वो पूर्ण रूप से पारदर्शी हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री एक योजना बनाई है और ऑनलाइन भी इसको करने की वो बनाई जा रही है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने जो संकल्प लिया है उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने का, उस पर वो आगे बढ़ रहे हैं।
सचिव आवास विभाग तथा वित्त विभाग उत्तराखंड शासन डॉक्टर सुरेंद्र नारायण पांडे ने विकास भवन सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार तथा ब्राह्म सहायतित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों को इन सभी योजनाओं का लाभ लोगों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि बजट खर्च करने और लक्ष्य को पूरी तरीके से करने के लिए अधिकारी समिति न रहे, बल्कि इससे आगे बढ़कर जनपद में रोजगार संवर्धन, उत्पादन वृद्धि के साथ लोगों को योजनाओं का भरपूर लाभ दिलाना भी सुनिश्चित करें। और त्योहारी सीजन आने से पहले मिलावटखोर भी सक्रिय हो गए हैं। तो वहीं हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों पर कार्रवाई की, जिसमें टीम ने 5 कुंतल संदिग्ध पनीर पकड़ा है। बता दें कि अधिकारियों को मेरठ से मिलावटी पनीर हरिद्वार में सप्लाई किए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू की और सफलता भी मिली। लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि मिलावटखोरों का कारोबार कितने बड़े पैमाने पर चल रहा है। तो जैसे जैसे त्योहार आते हैं, ये मिलावटखोर जो है वो सक्रिय होते जाते हैं और ऐसे में पुलिस द्वारा यहाँ पे कार्रवाई की जाती है। खाद्य विभाग ने यहाँ पे एक ऑपरेशन चलाया, इसके दौरान उन्होंने छापेमारी की कई जगहों पर और ऐसे में यहाँ पे मिलावटी पनीर भी पुलिस को मिला है और पुलिस ने इस खाद्य विभाग ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और देखिए ये वही मिलावटी पनीर है जिसको नष्ट किया जा रहा है। यानी कि देखिए त्योहारी सीजन में ये जो मिलावट है ये काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे सिर्फ पनीर नहीं बल्कि मिठाई भी मिलावटी मिलती है और जिससे लोगों के जान को खतरा पहुँच सकता है। और ऐसे में अब छापेमारी यहाँ पे हो रही है, प्रशासन एक्टिव नजर आ रही है। खाद्य विभाग द्वारा एक के बाद एक यहाँ पे छापेमारी चल रही है। एक टीम गठित की थी प्रत्येक जनपद में कि वो जो बाहर से मिलावटी खाद्य पदार्थ या संदिग्ध खाद्य पदार्थ आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। उसी क्रम में हमारे पास सूचना मिली थी और ये कई दिनों से हम इस मामले में जो हमारे सोर्सेज हैं उनसे हमें ये खबर मिल रही थी कि यूपी और यूपी के अन्य क्षेत्रों से जो है उत्तराखंड में जो है कई सारे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट सप्लाई किए जा रहे हैं। तो उसी सूचना के तहत आज सुबह हमने जो है करीब 3 साढ़े 3 बजे के आसपास जो है ये कार्रवाई की और ये जो है जो पनीर आ रहा था ये मेरठ से आ रहा है और जो संदिग्ध था उसने स्पष्ट अपने शब्दों से एक्सेप्ट भी किया और वो पनीर को देखते हुए और उसके स्मेल को देखते हुए लगा कि बहुत ही बदबूदार था। उसने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वो इसमें रिफाइंड मिला रहा है। आज जो हमने यहाँ कार्रवाई की है उस पर बाहर से जो आने वाली दुग्ध पदार्थ की गाड़ियाँ हैं उसके हमें इनपुट मिल रहे थे कि बाहर से मिलावटी खाद्य पदार्थ जनपद में आ रहे हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे डिप्टी कमिश्नर और हमारे विजिलेंस टीम के साथ हमने आज यहाँ रात को कार्रवाई की, जिस पे हमने पनीर की गाड़ी को पकड़ा और उसके सैंपल लिए गए। वो प्रथम दृष्टया मिलावटी लग रहा था, उसके आधार पर हमने कार्रवाई की है और हमारी ये कार्रवाई लगातार 11 तारीख से लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगी। डोईवाला के एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी का चेरिंग में तबादला किया गया है और उप जिलाधिकारी डोईवाला का पदभार अर्पणा ढोंडियाल ने संभाल लिया है। तहसील प्रशासन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ वन नियुक्त एसडीएम ने बैठक की। आमजन के कार्यों को प्रमुखता के साथ करने और सरकारी योजनाओं को तेजी से अमल में लाने के निर्देश दिए। इसके अलावा आपदा के पुनर्निर्माण कार्यों को भी समय से पूरा किए जाने को कहा है। जोशीमठ में देर रात सलूट डुंगरा मोटर मार्ग पर एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई और 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर शव को बरामद किया है। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।
और रामनगर वन विभाग ने तैनात आउटसोर्स और उपनल के 129 कर्मचारियों को बीते 8 महीने से वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों ने आक्रोश जताते हुए डीएफओ कार्यालय का घेराव किया। आपको बता दें कि वन विभाग में अधिकतर आउटसोर्स और उपनल कर्मचारियों के बलबूते ही वन विभाग के कई कार्य हो रहे हैं। जंगलों की गश्त हो या चौकियों पर तैनाती का कार्य हो, सब ये कर्मचारी ही करते हैं। इतने दिनों से वेतन न मिलने के चलते उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। वहीं इन कर्मचारियों ने कहा कि हम आउटसोर्स और उपनल कर्मचारियों के रूप में वन विभाग ने अपनी सेवाएं दे रही हैं और वेतन नहीं मिलने से उन्हें अपने परिवार का भरण पोषण करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए उन्होंने कहा है कि अगर 15 दिनों में हमें वेतन नहीं मिला तो हम सब कर्मचारी कार्य बहिष्कार करने को मजबूर हो जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी वन विभाग के अधिकारी की होगी। और मेजर ध्यानचंद के जन्म उत्सव पर राष्ट्रीय खेल दिवस को हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी देहरादून में भव्य कार्यक्रम किया गया है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान विशेष सचिव खेल अभिनव कुमार और एडीजी अमित सिन्हा से खास बातचीत हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने। आज खेल दिवस के मौके पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ है और मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत आज देहरादून में हो गई है। हमारे साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑडिटोरियम मौजूद है और आप देख सकते हैं कि तमाम खिलाड़ी हैं, इन्हें सम्मानित किया गया है जो प्रदेश के लिए जिन्होंने कई नाम हासिल किए हैं, प्रदेश के लिए कई मेडल हासिल किए हैं। हमारे साथ मौजूद यहाँ पर फिलहाल के लिए यहाँ पर मौजूद है मुख्य सचिव खिलाड़ी अभिनव कुमार। सर, बात की जाए तो किस तरह से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है उत्तराखंड में? देखिए, खिलाड़ियों को कई प्रकार से हम लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं और स्कूल के छोटे बच्चों से लेके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, जो मेडल लेके आ रहे हैं, उनको अलग अलग टाइप का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। स्कूल के बच्चों को हम लोग छात्रवृत्ति दे रहे हैं। जो खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं उनको हम कैश रिवॉर्ड दे रहे हैं। उनके लिए अब हम आने वाले दिनों में यूनिवर्सिटीज़ में पाठ्यक्रम में रिजर्वेशन की व्यवस्था लाने जा रहे हैं, सरकारी नौकरी में भी आरक्षण लाने जा रहे हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता हैं उनको हम आउट ऑफ टर्न नियुक्ति देने का भी हमने अभी निर्णय करवाया है। सर, उत्तराखंड की मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना की बात की जाए तो किस तरह से लाभ पहुंचेगा खिलाड़ियों को? देखिए, ये एक लॉन्ग टर्म योजना है और हमारा मानना ये है कि जब हम खिलाड़ियों को कम एज से 8 वर्ष की आयु से ही हम उनको प्रोत्साहित करना शुरू करेंगे, उनको छात्रवृत्ति देंगे, उनके लिए फैसिलिटीज़ क्रिएट करेंगे, तो वही फिर बच्चे जो है आगे चल के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में अच्छा प्रदर्शन करके उत्तराखंड का मान, उत्तराखंड का गौरव बढ़ाएंगे। हमारे साथ एडीजी अमित सिन्हा सर भी हैं। सर, बात की जाए तो किस तरह से युवाओं को कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी एक खिलाड़ी हैं, किस तरह से युवाओं को प्रोत्साहन करना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो मूल उद्देश्य ये रहेगा कि गलत आदतों से दूर रहें, गलत लत में न पड़े, ड्रग्स की लत में न पड़े। इन्हीं सब उद्देश्य को लेकर हमने भी पावर लिफ्टिंग शुरू की। जिम जाएं, किसी न किसी स्पोर्ट्स को जरूर अख्तियार करें, चाहे आप कितने बिजी शेड्यूल में क्यों ना काम करते हो, किसी न किसी गेम को जरूर आप अख्तियार करें। क्या लगता है सरकार किस तरह से कार्य कर रही है खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए? ये देखिए, बहुत बड़ी अगर मैं कहूँगा पहल है कि 8 से लेकर 14 साल के बच्चे, 14 से 23 साल के बच्चों को आप जिस तरह से स्कॉलरशिप दे रहे हैं रेगुलरली, इससे बहुत फ़ायदा होगा उत्तराखंड को। तो आज खेल दिवस और मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पे ये योजना प्रदेश के सभी खिलाड़ियों को दी गई और साथ साथ आने वाले जो प्रदेश के खिलाड़ी होंगे उनके लिए कहीं ना कहीं जो योजना है और जो प्लानिंग की है सरकार ने, वो कहीं ना कहीं लाभदायी होगी। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहें इंडिया वॉइस।